हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे दोबारा वापस आया हूँ। आई नो थोड़ा समय लगेगा इम्प्रूव होने में, वीडियोस बनाने में, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करने में या अपनी बातें आपके सामने रखने में। मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करने वाला हूँ और फिर भी आप सबके सामने अपनी बात रखता रहूँगा। बार बार ना सही लेकिन अलग अलग बातें ज़रूर लाता रहूँगा। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग की, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचने की। हम काम कर करके तो बहुत थक जाते हैं, हम मेहनत करके थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमें किसी मुकाम पे एक दिन ज़रूर लेके जाएगी। दूसरी साइड अगर देखा जाए तो हम लेज़ी रह के भी थक जाते हैं, ज़्यादा सोच 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 के भी थक जाते हैं क्योंकि सोचते सोचते हम पता नहीं ख्याली पुलाव ख्याली महल कितने ज़्यादा बना देते हैं कि हमें भी अंदाज़ा नहीं। जितना भी हम सोचें कि ये हो जाएगा, अगर ये हो जाता तो, अगर मैं वो कर लेता तो, अगर मैं वो कर लेती तो, अगर मैं ये डिसीज़न थोड़ा सा डिफरेंटली लेता, अगर मैंने वो बात थोड़ी अलग अंदाज में कही होती, अगर वो मैंने प्रेजेंटेशन कुछ अच्छे तरीके से दी होती, अगर मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया होता तो शायद बात कुछ और होती। बट नहीं, हम फिर भी सोचते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सोच के कोई ना कोई बदलाव तो ज़रूर आएगा। बट there's a famous quote which says if you change nothing will change। तो अगर हम सोचते रहेंगे तो हमारे एक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि हम कल भी सोच रहे थे, आज भी सोच रहे हैं, परसों भी सोच रहे थे और कल भी सोचेंगे और परसों भी सोचते रहेंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपने इंस्टाग्राम में वो पोस्ट तो देखी होगी कि थिंकर एक साइड पे बैठा है और वो बैठा ही रह गया और डूअर के बस पाँव के निशान हैं और वो अपने काम के लिए निकल गया। दैट्स द डिफरेंस। पर हम ओवर थिंकिंग करते ही क्यों हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हम सोचते हैं अपनी उन पास्ट की गलतियों के लिए, जो हम सोचते हैं कि काश हमने ना की होती, कहीं हमारी पास्ट मिस्टेक्स सामने तो नहीं आ जाएगी, कहीं हमें वो सब दोबारा से फेस तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोचते रहते हैं, ये जाने बिना कि अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। हम परफेक्शन के पीछे बहुत भागते हैं। हम सोचते हैं कि यार परफेक्ट सिनेरियो हो तो ही बेहतर है, कुछ हल्की सी भी गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत है। ये सारी चीज़ें सोच के हम परेशान रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो हो है वो परफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज हम ऐसा कंटेंट देखते हैं जो परफेक्टली एडिटेड होता है, परफेक्टली प्रेजेंटेड होता है, तो हमें लगता है कि हम भी जब वो सब करेंगे तो शायद हमारा भी कंटेंट परफेक्ट होगा, तभी वो लोगों तक पहुंच पाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट इसीलिए है क्योंकि उनका इम्परफेक्ट कंटेंट भी उन्होंने क्रिएट किया था किसी टाइम पे। और आपके पास और मेरे पास भी ऐसी दो ही चॉइसेस होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलवेज थर्ड चॉइस क्रिएट करते हैं जो है ओवर थिंकिंग की। तो जो दो चॉइस जो हमारे पास रहती हैं वो ये है कि पहली, कि जब आप मतलब परफेक्शंस की तरफ भाग ही रहे हैं तो आप जो अपने अटैम्प्ट्स हैं वो एकांत में करें, अकेले में करें। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट शूट है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो परफेक्टली बनाऊँ तो मैं इसके लिए रीटेक करके दोबारा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी वाली अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल हम पहली अप्रोच की जो बात कर रहे हैं वो ये है कि मैं अकेले में वीडियोस बना रहा हूँ, जो मेरी परफेक्टली क्रिएट होने लग गई तब जाके मैंने वीडियो को पोस्ट किया। सेकंड ये है अप्रोच कि आप अपना इम्परफेक्शन भी आप अपनी आगे लाएं। जैसे मैं अब ला रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिंपली आपसे बात कर रहा हूँ, ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेलो एवरीवन हाउ आर यू, आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट द टॉपिक ऑफ ओवर थिंकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसा कुछ भी मैं हाइप क्रिएट करके नहीं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी इम्परफेक्शंस से भी निकलना चाहता हूँ तो भी मुझे इम्परफेक्शंस होते हुए भी बार बार अटैम्प्ट्स बनाने पड़ेंगे। या वो मैं पोस्ट कर सकता हूँ, आप सबको बता सकता हूँ वो बातें, या फिर मैं उनको छोड़ सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वो पहला वाला सोल्यूशन जब भी मैंने अप्लाई किया ना, तो वो मैंने सिर्फ अटैम्प्ट्स ही किए हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरी गैलरी में ही वीडियो आके ख़त्म हो जाती है, आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो अटैम्प्ट्स हैं
वो सामने भी आएँ कि मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब में माहिर हूँ या परफेक्ट हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स, सो इट्स ऑल राइट, बट आई एम डीलिंग विद इट। मैं ये यूट्यूब का चैनल काफ़ी देर से मेरा बंद था, मैं अभी बनाने लगा हूँ, तो इसीलिए बनाने लगा हूँ क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करता था और काफ़ी लंबे समय बाद इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं उस ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो मैं आपके साथ वेज डिस्कस कर रहा हूँ ये इतने परफेक्ट हैं कि मैंने कभी ओवर थिंकिंग करी ही नहीं है। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं ओवर थिंकिंग करते करते थक गया हूँ यार। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर, सो दैट्स वाई मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो हमें बांध के रखता है। तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, पहला कि हम व्हाट इफ सिनेरियोज पे आते हैं, सेकंड हम परफेक्शंस को चेज़ करते हैं, और थर्ड ये कि हम कंट्रोल चाहते हैं सिचुएशन का, कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर भी हैं हम अपनी थिंकिंग के रिलेटेड उसमें एक महल सा क्रिएट कर देते हैं इस तरह से कि वो परफेक्ट है, वो इस तरह से मैनेज हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं होता है और वो चीज़ें हमें और परेशान करती हैं आगे जाके। और सेकंड थिंग इज़ कि जो हम ये 3 बातें हैं जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग करते हैं। सो ये सारे जो साइंस है कि हम व्हाट इफ सिनेरियो सोचते हैं, टेंशन्स लेते हैं, अपनी माइंड में कन्वर्सेशंस दोहराते रहते हैं, ये सारे साइंस है जिसे हम ओवर थिंकर कहलाते हैं। ऑब्वियसली आई हैव सीन दोज सिम्टम्स इन माई सेल्फ ऑल्सो, सो मैं भी धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ इस पर। और सेकेंड थिंग इज़ जो हम बात करेंगे इसमें वो ये है कि इस ओवर थिंकिंग से डील कैसे करें डील। पहला जो मैं बिलीव करता हूँ वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जैसे मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि मैं भी ओवर थिंकर हूँ, तो इट मीन्स कि मैं आज भी अपनी प्रॉब्लम को साथ लेके चल रहा हूँ। यार मैं तो बहुत सोचता हूँ, यार मैं सच्ची बहुत सोचता हूँ, इसका मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम को हमेशा साथ रखता हूँ। ऑन द अदर हैंड मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि यार कल तक मैं भी बहुत सोचता था, बट आज मैंने फैसला किया है कि मैं अब से बिल्कुल नहीं सोचूंगा, या मैंने सोचना बंद कर दिया है। आई वॉन्ट टू बिकम मोर एक्शन ओरिएंटेड, और इनफैक्ट यू कैन से दैट आई एम एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, एंड दैट्स व्हाट सबकॉन्शियस माइंड डज टू अस, कि हमें वो एक ऑटोमेशन पे ले जाता है जहाँ पे हम हम माइंड अपने आप वर्क करने लग जाता है। सुबह उठे एक ही तरह की हम चीज़ कर रहे हैं, उतने बजे उठ रहे हैं, रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही चला रहे हैं। अगर हम धीरे धीरे 21 दिनों तक अपने माइंड को दोबारा से एक नया पैटर्न दें कि हाँ भाई हम सोने से पहले आधा घंटा पहले बुक रीड कर रहे हैं, उस तरह से, तो वो पैटर्न चेंज होंगे। तो पहला पॉइंट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। था लगा दो बस अपनी प्रॉब्लम्स पे, मैं ये करता था, आज से मैं नहीं करूँगा, था लगा दो, हैव कंट्रोल ऑन इट। सेकेंड थिंग इज़ कि बिकम एक्शन ओरिएंटेड मोर, क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग है वो हमें एक्सेप्टेंस से दूर करती है। मतलब हम मानना नहीं चाहते कुछ चीज़ों को कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सिचुएशन हमारे माइंड में चल रही है वैसी ही ट्रू हो। तो ये वजह है, मतलब ये एक वे है जिससे हम ओवर थिंकिंग से डील कर सकते हैं। बहुत सारी वेज होती हैं, एवरी वन हैव देयर ओन वेज टू डील विद ओवर थिंकिंग, बट स्टिल आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम जो मैं अभी बता रहा हूँ। पहला तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक, दूसरा जो मैंने अभी बताया, ठीक है, क्या बताया, बिकम एक्शन ओरिएंटेड। सो थर्ड थिंग इज हैव सम गोल्स फॉर डेली। मतलब मैं ही नहीं कहता शेड्यूल बना लो परफेक्ट, बट कुछ ऐसे छोटे छोटे टास्क रखो जिससे आप ये मतलब जिससे आप ये कहो कि यार दिन में ये 5 चीज़ें तो करनी है छोटी छोटी, जैसे एक आर्टिकल पढ़ लिया, एक बुक का पेज पढ़ लिया, एक अच्छी सी यूट्यूब वीडियो देख ली, ठीक है, और अपने गोल के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स आप अपने लिए ले सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को सॉर्टेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेपरेटली भी बनाऊंगा एक वीडियो जो ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशंस पे ही हम बात करेंगे, बट ये वीडियो एक वेलकम बैक वीडियो तक की तरह बनाना चाहता था कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं चैनल पे वीडियोस नहीं डाल रहा था। तो अभी मैं बिल्कुल आपके साथ थोड़ा ओपनली हो गया हूँ और शांति से थोड़ा सा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा कम बैक कर सकूँ यूट्यूब पे। तो इट वॉज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। और आप सोच रहे होंगे यार मैंने ज़्यादा बातें नहीं बताई,
ज़्यादा सोचा नहीं, या फिर सिर्फ 2 ही बातें बताई ओवर थिंकिंग से डील करने के लिए, वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इस मोमेंट पे मैंने कोई भी स्क्रिप्ट इस वीडियो की नहीं सोची थी। मैं बस अपने आप को कैमरा के सामने फेस करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले मतलब इस पे वीडियो पोस्ट भी की थी अपने इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी वो उसमें मैंने 30 सेकंड में 3 से 4 सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किए थे, बट आई वांट टू शेयर इन मोर डिटेल कि ओवर थिंकिंग हम कैसे डील कर सकते हैं, और मैं थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहता हूँ वीडियो। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी परफेक्शन को चेज़ कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी गेट बेटर एट 1 स्टेप एट अ टाइम। तो मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेरी जो अगली वीडियो होगी आई एम श्योर आई वुड मेक इट इन अ वे कि वो आज से थोड़ी सी बेहतर हो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बेटर हो। तो अगर आपको लगता है कि आप देखना चाहेंगे कि मैं ये थोड़ी सी बेटर कर पाता हूँ या नहीं, या फिर आप भी कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दीज मैनी मिनट्स माई यूट्यूब वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत देर बाद यूट्यूब वीडियो बनाई है, और मैं ये मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के थ्रू कोई आपके साथ लर्निंग्स या लेसन्स शेयर कर रहा हूँ। मैं रादर आई वांट टू से कि मैं एक ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ यार इस पर्टिकुलर माइंडसेट से, कि यार एक परफेक्ट सिनेरियो होना चाहिए कि जैसे मान लो सैटरडे संडे मैंने सारा दिन कोई वीडियो नहीं बनाई, अब बना दूंगा, कल बना दूंगा, शाम को बना दूंगा, संडे आ गया, संडे को शाम को बना दूंगा, फिर मतलब शाम को बंदा सोचता है लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट नहीं है, तो मैंने अभी रात को 9:15 बजे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। यानी कि आज से 3 महीने पहले भी और 4 महीने पहले भी मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो बना सकता था, बट नहीं बनाई ओवर थिंकिंग की वजह से। सो मैं ये सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो नहीं है, ये एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो है कि ओवर थिंकिंग, ये ज़्यादा सोचना हमारे लिए हानिकारक ही है यार। फ़ायदा तो मुझे कोई नहीं हुआ, क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने दिन को। हमें लगता है कि यार आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम सोचते रहे कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, बट हम तो सोचते ही रहे, हमने किया नहीं। इसलिए हमें दुख होता है कि हम क्यों नहीं कर पाए। तो बस यही सब था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगली वीडियो में कुछ मैं प्रॉपर प्लान के साथ आपसे आने वाली वीडियोज़ में शेयर किया करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम नॉट श्योर वेदर यू appreciate this video or not, whether you like it or dislike it, whatever it is, but my point is कि I wanted to open myself to you कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं यार, और हम सोचते हैं हम ये करना चाहते हैं पर कर हो रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं। सो मैनी थिंग्स। सो आने वाले दिनों में हम ये सब बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस वापस एक कमबैक करना चाहता था, तो बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट की कमबैक की, तो मैंने सोचा बस कर दूँ एक वीडियो और क्रिएट। So thank you for watching. Take care.